क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर, S टेंड्स टू A टेंड्स टू A टेंड्स टू B, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्लोजर ऑफ I एंड गो टू I, क्लोजर ऑफ I एंड गो टू I। जैसे हम लोग टॉप डाउन पार्सर्स में फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करते थे, विदाउट कैलकुलेटिंग फर्स्ट एंड फॉलो यू कैन नॉट मेक द टेबल। सेम वे में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इन केस ऑफ बॉटम ऑफ पार्सर्स, first we have to calculate closure of I and go to I, then we make the table of bottom of parsers। अब वो bottom of parsers में आप either SLR का भी आप बना सकते हैं टेबल, CLR का भी बना सकते हैं, देन आप LALR का भी बना सकते हैं। सो जिस तरह से हमने टॉप डाउन में सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना था, क्या स्टेप्स था कि पहले अब आपका चेक करेंगे कि ग्रामर शुड बी अनएम्बिगुअस होना चाहिए, नॉट लेफ्ट रिकर्सिव होना चाहिए। इन द सेम वे यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है फॉर द डिजाइन ऑफ SLR, LALR और CLR। सो उसमें फर्स्ट काम क्या है कि जो भी गिवन ग्रामर है उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द गिवन ग्रामर इनटू अ ऑगमेंटेड फॉर्म। और ऑगमेंटेड फॉर्म में ग्रामर को कन्वर्ट करने के लिए हमने डिस्कस किया है, क्या रूल है कि सिंपली अगर G आपका एक ग्रामर है and S is a start symbol, then the augmented grammar will be denoted by G dash and their start symbol is denoted by S dash। ठीक है, such that S dash tends to S होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है देन हम लोग क्या बोलेंगे कि अवर ग्रामर इज इन ऑगमेंटेड फॉर्म। सो पहला स्टेप हमको क्या है, उसके बाद ही हम लोग फाइनली क्लोजर और गो टू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि जो भी गिवन आपका ग्रामर्स है उसको हम लोग ऑगमेंटेड फॉर्म में चेंज करेंगे, और ये जो ऑगमेंटेड फॉर्म होगा उसका स्टार्ट सिंबल किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, बताइए। एस डैश से। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अपने ग्रामर्स को ऑगमेंटेड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। सो एस डैश टेंड्स टू एस, देन द रिमेनिंग प्रोडक्शंस रूल आर रिटेन एज। ठीक है, एस टेंड्स टू ए टेंड्स टू ए और ए टेंड्स टू बी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कि द गिवन ग्रामर मस्ट बी कन्वर्टेड इन अ ऑगमेंटेड फॉर्म। अब सेकेंड काम क्या है, हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि फॉर द गिवन ग्रामर यू हैव टू कैलकुलेट द क्लोजर ऑफ आई एंड गो टू आई। सो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर ऑफ आई कैलकुलेट करते हैं। क्लोजर ऑफ आई कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आइटम सेट्स निकालते हैं। आइटम सेट्स निकालते हैं, और ये आइटम सेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, बताइए। यूजिंग डॉट ऑपरेटर। यूजिंग डॉट ऑपरेटर, वेरी गुड। मतलब हर प्रोडक्शन रूल में सिंपली बाय प्लेसिंग द डॉट ऑपरेटर वी मेक देम इट आइटम्स। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे एंड दैट सेट ऑफ आइटम्स इज डिनोटेड बाय आई नॉट, दैट सेट ऑफ आइटम्स इज डिनोटेड बाय आई नॉट। सो हम लोग को जो गिवन प्रोडक्शंस था जो कि ऑगमेंटेड फॉर्म में था उसमें हम लोग सिंपली क्या किए, हर में डॉट ऑपरेटर प्लेस किए हैं एंड इट बिकम्स द आइटम, इट बिकम्स द आइटम। क्लियर, यस बोलिए। यस। ठीक है, और ये होल आइटम इज कंसिडर्ड एज आई नॉट, होल आइटम इज कंसिडर्ड एज आई जीरो। क्लियर, ठीक है। यस। यस सर। चलिए, अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, गो टू कैलकुलेट करना है। गो टू जैसे आप जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस कर रहे थे, इन दैट केस ऑल्सो हम लोग ट्रांजिशंस को कैलकुलेट करते थे, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते थे, और उस ट्रांजिशंस में बोलते थे कि वी आर एट प्रेजेंट स्टेट, आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन इनपुट्स वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम किसी पार्टिकुलर आइटम्स पे हैं, उस आइटम्स पे पार्टिकुलर इनपुट्स को अप्लाई करेंगे एंड वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, वी मूव टू द नेक्स्ट आइटम।
ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो हमारा I0 है, यहाँ पे हमें कौन कौन से इनपुट्स को कंसीडर करना है? 4 inputs है। 4 इनपुट्स, कौन कौन? S, कैपिटल A, स्मॉल a और B। स्मॉल b, ठीक है। मतलब जो डॉट ऑपरेटर हम प्लेस किए हैं उसके जस्ट राइट में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उसी को हम लोग एज ए इनपुट कंसीडर करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स S, कैपिटल A, स्मॉल a and स्मॉल b, it all treated as a input on which item sets? I0, I I0. not। ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? गो टू I0 कॉमा एस। फिर सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे? गो टू I0 कॉमा कैपिटल ए। थर्ड क्या कैलकुलेट करेंगे? गो टू I0 कॉमा स्मॉल ए। और फोर्थ क्या कैलकुलेट करेंगे? गो टू I0 कॉमा बी। सो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं गो टू I0 कॉमा एस। गो टू I0 कॉमा एस। अब ये कौन सा प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं, कौन सा आइटम्स की बात कर रहे हैं? एस डैश टेंड्स टू डॉट एस की बात कर रहे हैं। एस डैश टेंड्स टू डॉट बात कर रहे हैं, ठीक है। एस डैश टेंड्स टू कर रहे हैं। तो अगर हम 1 मिनट, हेलो हेलो। यस। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये कौन सा एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, कौन सा आइटम्स के बारे में बात कर रहे थे? फर्स्ट वाले Sir, आइटम्स के बारे में बात, हाँ, कि एस डैश टेंस टू डॉट एस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गो टू आई नॉट कॉमा एस अगर यूज करते हैं तो हमारा नेक्स्ट आइटम सेट्स क्या बनेगा? And this tends to S dot। tends to एस S एस dot. डैश टेन एस डैश टेंस टू एस डॉट। क्या हम लोग बेसिकली किए कि जो भी हमारा इनपुट था उससे 1 डॉट ऑपरेटर हम लोग राइट शिफ्ट किए, ठीक है। एंड दिस न्यू आइटम सेट इज नोन एज I1। दिस न्यू आइटम सेट्स इज नोन एज I1, ठीक है। अब नेक्स्ट इनपुट हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? Sir, I कैपिटल not. गो टू Sir, go to I गो टू not A. हाँ, गो टू आई नॉट कॉमा कैपिटल ए। दैट मीन्स हम कौन से आइटम्स की बात कर रहे हैं? सेकेंड आइटम्स की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा आइटम्स क्या है? एस डैश टेंस टू डॉट ए ए, ठीक है। एस डैश टेंस टू डॉट ए ए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे? एस डैश टेंस टू ए डॉट ए लिखेंगे, ठीक है। ए डॉट ए लिखेंगे। अब हमको हमने आपको बताया था कि अगर आपका प्रोडक्शन इफ एस टेंस टू अल्फा डॉट बी बीटा के फॉर्म में है एंड देयर इज ए प्रोडक्शंस बी टेंस टू गामा, बी टेंस टू गामा इन योर ग्रामर, देन in a closure of I we must add b tends to dot gamma। ये बोले थे, Yes, sir. यस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम लिखे हैं ए एस टेंस टू ए डॉट ए, यहाँ पे ये जो ए है
वो क्या है, टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल्स है? Non-terminal. Non-terminal. नॉन टर्मिनल्स है। तो इस नॉन टर्मिनल से रिलेटेड आपके यहाँ कुछ प्रोडक्शंस है, अवेलेबल है ए से Yes, रिलेटेड? sir. कौन सा Yes. प्रोडक्शंस अवेलेबल है? A tends to dot A capital A tends to हाँ, dot B. ए टेंस टू डॉट बी। दैट मीन्स अब हम ये जो आइटम्स है ए टेंस टू डॉट ए और ए टेंस टू डॉट बी, इसको कहाँ पे ऐड करेंगे? अपने क्लोजर्स में ऐड करेंगे। सो यहाँ पे Yes. हमने इसको Yes. ऐड कर दिया। और ये जो होल 3 आइटम्स है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? I2 से I. रिप्रेजेंट I2. कर। क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट इनपुट क्या अप्लाई करेंगे? Sir, I not Small A. small a. आई नॉट स्मॉल ए। ठीक है, मतलब गो टू आई नॉट कॉमा स्मॉल ए, स्मॉल ए अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम लोग थर्ड आइटम्स की बात कर रहे हैं। क्या हम लोग का प्रोडक्शन होगा, क्या आइटम्स बनेगा? ए टेंड्स टू ए डॉट ए। और अगेन हम क्या देख रहे हैं कि ए जो है, कैपिटल ए जो है, वो यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स है। सो नॉन टर्मिनल्स के करस्पॉन्डिंग अगेन सेम रूल से, ये जो रूल हमने बताया क्लोजर्स का, सेम रूल से जो भी अवेलेबल आइटम्स है उसको हम लोग ऐड करेंगे। दैट मीन्स ए टेंड्स टू डॉट ए और ए टेंड्स टू डॉट बी, अगेन इट विल बी एडेड इन अ क्लोजर ऑफ आई। सो these 3 elements are known as I3। I3. क्लियर? Yes, sir. क्लियर। देन नेक्स्ट हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? Sir, I not comma small b. स्मॉल बी। दैट मीन्स गो टू आई नॉट कॉमा स्मॉल बी। और हम लोग क्या न्यू आइटम्स बनाएंगे? ए टेंड्स टू बी B dot डॉट बी डॉट। ठीक है, और इसको हम लोग कौन सा स्टेट कंसिडर करेंगे? आई I4, sir. I4। ठीक है। अब देखिए, जो आप आइटम सेट्स आपने फॉर्म किया था I0, वहां पे हमारे पास बेसिकली 4 इनपुट्स था। फर्स्ट वन इज कैपिटल एस, सेकेंड वन इज कैपिटल ए, थर्ड वन इज स्मॉल ए एंड द फोर्थ वन इज स्मॉल बी। सो ये 4 जो एलिमेंट्स थे, जो 4 इनपुट्स थे, इसको ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है। सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव हमारा कहाँ पे जाएगा, कौन सा स्टेट पे जाएगा? Sir, I2. I. I2 पे। I1 पे क्यों नहीं जाएगा सिमरन, बता सकती हो क्या? ये I1 पे क्यों नहीं जा सकते हैं? सर, क्योंकि हम लोग हमारे पास जितना इनपुट था हम लोग उसको यूज कर चुके हैं सर। हाँ, हाँ, I1 के केस में हम लोग बोलेंगे बाबू कि चूंकि डॉट के बाद कोई भी सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो कोई भी इनपुट अवेलेबल नहीं है, सो हम लोग I1 स्टेट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, बट हम लोग I2 स्टेट्स को कंसीडर करेंगे। अब देखिए, I2 स्टेट्स में सब बता सकती है कि कौन कौन सा इनपुट हमारे पास अवेलेबल है I2 स्टेट के लिए? कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी। स्मॉल बी। वेरी गुड। दैट मीन्स अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? गो टू I2 कॉमा एस कैपिटल ए, गो टू I2 कॉमा स्मॉल ए एंड गो टू I2 कॉमा स्मॉल बी। गुड, ठीक है। यस सर। कैलकुलेट करते हैं। गो टू I2 कॉमा कैपिटल ए, सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? एस डैश टेंड्स टू ए डॉट। ठीक है, Yes. ठीक है। अब चूंकि ये नया आइटम्स है, सो इसको हम लोग क्या बना रहे हैं? I5 बना रहे हैं। क्लियर? Yes. यस बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट क्या है I2 पे आपका? स्मॉल ए है। सो हम लोग गो टू I2 कॉमा स्मॉल ए लिखेंगे। स्मॉल ए जब लिखे तो देखिए क्या हम लोग अपने आइटम्स को लिखेंगे? ए टेंड्स टू ए डॉट ए लिखेंगे। Yes. Sir. ठीक है, और अगेन ये ए देख रहे हैं कि क्या है आपका? नॉन टर्मिनल्स है। सो अगेन 2 आइटम्स आर एडेड, 2 आइटम्स आर एडेड। Yes. ठीक है, अब ये तीनों आइटम्स को आप देखेंगे तो बताइए किसी स्टेट का रिपीटेशन हो रहा है या न्यू आइटम सेट्स है? रिपीटेशन Repetition. रिपीटेशन हो रहा है I3 का। दैट्स व्हाई वी राइट एज सेम एज I3। क्योंकि इसको एक नया स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज सेम एज I3। क्लियर? यस सर। Yes. देन गो टू I2 कॉमा स्मॉल बी, क्या होगा? ए टेंड्स टू बी डॉट। ये भी ऑलरेडी आइटम्स पहले से अवेलेबल है।
और वो किस में अवेलेबल है, I4 में अवेलेबल है, दैट्स वाई वी राइट एज सेम एज I4। क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए तो I2 पे और भी कोई इनपुट बाकी रह गया क्या, या हम लोग सबको यूज No, कर sir. लिए, यूज कर सबको यूज कर चुके हैं। अब देखिए I2 पे अगर हम यूज कर लिए हैं, I3 पे इनपुट है या नहीं है? है सर। Yes. है। कौन कौन सा इनपुट अवेलेबल है सिमरन बताएगी। सर ए, कैपिटल ए। हाँ और थोड़ा सा म्यूट हो गया था सर। कैपिटल ए, स्मॉल ए, हाँ और एक सेकंड बता रहे वाले सर, बी। बी। ठीक है, मतलब जो I3 स्टेट आपका फॉर्म हुआ है उसके लिए जो इनपुट सिंबल्स है वो कैपिटल ए है, स्मॉल ए है और स्मॉल बी है। ठीक है, सो हम लोग I3 पे ये गो टू कैलकुलेट करेंगे रिगार्डिंग कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सो यहाँ पे हम लोग I3 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, गो टू I3 कॉमा कैपिटल ए, क्या लिखेंगे, ए टेंड्स टू ए डॉट। ठीक है, ठीक है, यस सर। आप यस सर। अपने कॉपी में Yes. कंपेयर कीजिए। और चूंकि ये न्यू आइटम्स है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज I6। क्लियर? I2। यस सर। ठीक है, देन नेक्स्ट है गो टू I3 कॉमा स्मॉल ए। अगेन क्या होगा, ये ए टेंड्स टू ए डॉट I3. ए, और चूंकि ये ए जो है कैपिटल ए है वो अगेन क्या है आपका, नॉन टर्मिनल्स है। सो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास आइटम्स है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। सो ये दोनों आइटम्स को ऐड किए, और चूंकि ये तीनों जो आइटम्स है वो ऑलरेडी पहले हमारे आइटम सेट्स में आ चुका है, और वो कहाँ पे आया है, I3 में आया है, दैट्स वाई वी राइट एज सेम एज I3। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज गो टू I3 कॉमा बी, गो टू I3 कॉमा बी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए टेंड्स टू बी डॉट, चूंकि ये ऑलरेडी आइटम्स कहाँ पे आया हुआ है, I4 पे आया हुआ है, दैट्स वाई वी राइट एज सेम एज I4, वी राइट एज सेम एज I4। सो अब आप यहाँ पे देखिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमें कितना मिला, 7 सर। I0 to I6 दैट मीन्स 7। ठीक है, अब चूंकि ये 7 स्टेट्स आपको मिला है, और ये गो टू क्या बता रहा है, आपके ट्रांजिशंस को बता रहा है कि हम पार्टिकुलर आइटम सेट्स पे हैं और पार्टिकुलर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम हमारा जो नेक्स्ट मूव है वो कहाँ पे है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस 7 स्टेट वी कैन इजिली ड्रॉ द DFA। क्या? यस सर। Yes. ठीक है, आप अपने कॉपी में देखिए कि हम I0 पे हैं। ठीक है, I0 पे है, अगर कैपिटल S इनपुट अप्लाई किए हैं, कहाँ पे मूव किए हैं, I1. I1 पे। सो कैपिटल S इज अप्लाइड ऑन I0 एंड वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज I1। देन I0 पे हम लोग स्मॉल कैपिटल A अप्लाई किए हैं, कहाँ पे हम लोग मूव किए हैं, I2। I2 पे। सो I2 इज रिटर्न। देन I0 पे हम लोग स्मॉल a अप्लाई किए हैं, कहाँ पे मूव किए हैं, I3 सर। I3। ठीक है, और सिमिलरली I0 पे हम B अप्लाई किए हैं, स्मॉल b अप्लाई किए हैं, कहाँ पे मूव किए हैं, I4। I4 पे। ठीक है, अब I1 पे हमारा कोई भी इनपुट अवेलेबल नहीं था, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, I2 पे हम लोग क्या अप्लाई किए हैं, कैपिटल A अप्लाई किए हैं, हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, I5 पे। I5। ठीक है, I2 पे हम स्मॉल a अप्लाई किए हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, I3 पे पहुंचे हैं। है? यस सर। ठीक यस है, सर। I2 पे हम लोग स्मॉल b अप्लाई किए हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, सर I4। I4। वेरी गुड। देन I3 पे अब देखिए कि हम कैपिटल A अप्लाई किए हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, I6 सर। I6 पे। देन I3 पे स्मॉल a अप्लाई किए हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, I3. I3। और I3 पे अगर हम B अप्लाई किए हैं, स्मॉल b अप्लाई किए हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, I4। I4। सो इस तरीके से ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम बना, जो कि आपके अवेलेबल या जो भी गिवन प्रोडक्शन रूल था उसके लिए। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझने में दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. No।